राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। इसी साधारण और सम्मिलित सिद्धांत का नाम संत मत है। संत मत में भेदभाव नहीं है, वे सच्चा परमार्थ है। उसमें जाति पात का बंधन नहीं है, परंतु वर्णाश्रम के मानने वाले में उस समय तक सार वस्तु की समझ नहीं आती जब तक वह भली भांति न समझ ले कि आत्मा यही मुख्य पदार्थ है। अथवा ऋषियों ने सामाजिक प्रथा के स्थापित करने और अपनी संतानों को भिन्न रूप में रखने के लिए कल्पित नियम प्रचलित किए हैं। सिद्धांत तो एक ही है, सिद्धांत में भिन्नता की किंचित संभावना नहीं है, परंतु अवस्थाएं, घटनाएं और विचारों के अंतर्गत वही सिद्धांत एक जब एक तत्ववाद के मंडल को छोड़कर सर्वमंडल में आता है तब भिन्न दिखाई देने लगता है। तुमने प्रश्न किया है कि विवेक क्या वस्तु है, और मैं तुम्हें इसी के समझाने का प्रयत्न करूंगा। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, जानना, सच को सच और झूठ को झूठ समझना, अचल को अचल और चल को चल मानना, यह विवेक है। विवेक ज्ञान के परख का नाम है, जो दो वस्तुओं में निरख परख को स्थापित करके उनके रूप के पहचानने में सहायक हो, उसी का नाम ही विवेक है। इसी के अतिरिक्त विवेक और कुछ नहीं है। ये भी तुमको पूछना चाहिए था कि विवेक कैसे उत्पन्न होता है, परंतु तुमने प्रश्न नहीं किया। मैं स्वयं अपनी ओर से प्रश्न करके उसका उत्तर देता हूं, जिससे ये रहस्य भी तुमको ज्ञात हो जाए। यह विवेक सदैव उपासना करने से फुरता है। इस संसार में तीन प्रकार के प्राणी हैं, एक मूढ़, दूसरा चंचल, तीसरा अज्ञानी। मूढ़ वो प्राणी है जो पशुओं की भांति खाते पीते और निद्रा आलस्य में पड़े रहते हैं। ये अभी तक जानवरों के दर्जे में है, इसमें मनुष्य तत्व नहीं आया, और इस कारण संत उनको केवल काम में लगाते हैं, जिससे वह किसी प्रकार इस अवस्था को ऊंचे चढ़ जाए, और जब उसमें कर्तव्य परायणता आ जाती है, चंचलता बढ़ जाती है, उद्योग और पुरुषार्थ के काम में उनकी रुचि होने लगती है, ये मनुष्य का दर्जा है। मनुष्य स्वाभाविक चंचल, अधीर और व्याकुल रहता है, ये उसका विशेषण है। परंतु ये विशेषता इसलिए है कि उस उन्नति करके ऊंचे दर्जे पर चढ़े। प्रकृति का ये उद्देश्य कदापि नहीं है कि ये एक स्थान पर रहे। पहले उनकी भावनाओं का उभारा जाता है, और जब वह उभर जाती है तब उसके एकाग्र और एकसु तथा एक चित्त बनाने की युक्ति सोची जाती है। इस युक्ति का नाम उपासना है। यही उपासना भक्ति और प्रेम कहलाता है, और इसका फल विवेक है, जो ज्ञानी की पहली सीढ़ी है। बिना उपासना किए हुए किसी को विज्ञान का अधिकार नहीं है, और जो चंचल प्राणी भक्ति के मार्ग में पदार्पण करते हुए बिना ज्ञान के अनाप शनाप बातें करते हैं,
वे संपूर्ण आयु चंचल ही बने रहते हैं और वाचक ज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ भी उनको प्राप्त नहीं होता। इस कारण उपासना आध्यात्मिक उन्नति का दूसरा और सबसे आवश्यक साधन है। तुम उपासना का दर्जा पार कर लिया, तुमने उपासना का दर्जा पार कर लिया, चित्त किसी अंश तक ध्यान और विचार के कारण एकाग्र होने लगा। अब इस एकाग्रता से लाभ उठाने के लिए तुमको मेरे सत्संग की आवश्यकता हुई। अब इस समय मैं जो कुछ कहूँगा तुम समझ सकोगे। पहले उसकी संभावना कुछ कठिन थी, क्योंकि जिस मनुष्य में अभी तक चित्त के एकाग्र करने और चित्त को एकाग्र करके एक केंद्र पर स्थित करने की योग्यता नहीं आई है, वह न तो विचार कर सकता है और न सच्चे अर्थ में उनका। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा